टूट जाएगा। और आपकी पार्टी नहा के खुश हो रही थी। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी, ऐसे ही खुश हो रहे थे आप लोग, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। अंजना जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। अंग्रेजी में कहावत है, यूजुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ये जो कह रहे सत्य होता तो आप सारा दिन भाग नहीं रहे होते, कभी सिद्धू जी के पीछे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये लंच बैठक के पीछे, दिखा नहीं रहे होते आप दृश्य के चल क्या रहा है। लेकिन ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं जरा दो चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रीटा बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया गया। क्या रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है सिद्धू जी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से आपने पंजाब का चुनाव जीता, अरे मुझे चुनाव के दौरान अच्छी तरीके से याद है अंजना जी, आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रही थी जब ये पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ रहे थे, किस तरीके से कहा जा रहा था कि जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पे कांग्रेस हार गई चुनाव असेंबली इलेक्शन में 2017 के अंदर। तो जिसके दम पे आपने सरकार बना ली, वो 23 जून को दिल्ली आते हैं, हाई कमान उनको 3 दिन के अंदर समय नहीं देता। लेकिन यहाँ सिद्धू जी आए, एक ही दिन के अंदर टीवी पे कह देना, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और अगले दिन उनसे ही मिल लेना। तो अगर आपकी नजरों के अंदर जो कद्दावर नेता है, जिसकी वजह से 3 में से जो जहां पे आपकी ओनली सरकार है, जहां पे कोलिशन सरकार नहीं है आपकी, उन 3 प्रदेशों में से एक पंजाब प्रदेश के इतने सीनियर कद्दावर नेता कैप्टन सिंह आता है, उन्हें समय तक नहीं देते, लेकिन वहीं पे सिद्धू जी आता है उन्हें समय देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इससे तो एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है पिद्दी के कार्यकर्ता वर्सेस G23 के कद्दावर नेता। अब आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा माहौल होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कौन रुकेगा। और मैं एमएलए साहब से एक चीज और कहना चाहूंगी, आप चेहरे पे चेहरे की बात कर रहे हैं साहब, तो आपके नेता ही तो हैं जो आए दिन, और ये कद्दावर सीनियर नेता है या आपके कार्यकर्ता लेवल के लोग नहीं है, आए दिन आपके कद्दावर नेता इतना नाखुश होके इतनी बुराइयां करके क्यों निकल जाते हैं, क्यों उनसे मिला नहीं जाता। कुत्ते से खेलने का समय है, मंत्री से बात करने का समय नहीं है। तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा, इस पे तो आपको ही चिंतन करना पड़ेगा। जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संजय झा जी के पास जाऊंगा। जी अंजना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धू को हाईकमान से टाइम मिलता है और जिसके सहारे सरकार बनी उसको नहीं मिलता। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को कि पहली बात तो यह है कि पहले जो 3 मेंबरी कमेटी थी उसने सिद्धू को भी सुना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुना और सब एमएलए को सुना, एमपी को सुना, सीनियर लीडर को सुना। उसके बाद राहुल गांधी जी ने सभी एमएलए को सुना और उस पर यह फैसला हुआ था कि जब सभी को हाईकमान सुन लेगा और सिद्धू को भी सुन लेगा, सिद्धू भी एक 80 एमएलए में एक एमएलए है, और सबको सुनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुला करके जितनी सुजेशन होंगी उनके सामने बैठ के मसला हल कर लिया जाएगा। और कल परसों हाईकमान ने बुलाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वो तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कहाँ कोई पहाड़ टूट गया कि ये कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले नहीं, सिद्धू को मिल गए, ये मैं समझता हूँ। मतलब अभी मिले नहीं है, संजय झा जी तो हो गया। अंजना जी देखिए, आप जानती हैं, आप बहुत ही अनुभवी संपादक रही हैं कि पॉलिटिक्स या राजनीति में जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, पॉलिटिक्स इज अ लॉट अबाउट परसेप्शन। और यदि आप देखिएगा कि जिस तरीके से कैप्टन के साथ, या मैं तो सचिन पायलट का भी नाम जोड़ना चाहूँगा राजस्थान में, ये दोनों नेताओं ने, यदि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सफल हुई, पंजाब में शानदार प्रदर्शन हुआ, तो इन दोनों नेताओं का बहुत ही, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण